Good morning everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 7th history, chapter 3rd, the Delhi Sultans. Fourth video, come to the page number 39. Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governors of territories of varying size. अर्लियर सुल्तान्स की तरह खलजी और तुगलक जो रूलर्स थे उन्होंने भी मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर्स की पोजीशन पर गवर्नर्स को अपॉइंट किया। डिफरेंट जो भी टेरिटरीज थी वहाँ पर गवर्नर्स का अपॉइंट किया गया। These lands were called इक्ता एंड देयर होल्डर was called इक्तादर। ये जो लैंड थी इन्हें इक्ता कहा गया और लैंड होल्डर को इक्तादर कहा जाता था। इक्तादर या मुक्ति कहते थे। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। मुक्तीज की ड्यूटी थी कि वे मिलिट्री कैंपेन को लीड करें और लॉ और ऑर्डर को इक्ताज जो एरिया है उनके वहाँ पर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करें। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज के बदले वे मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। मुक्तीज रेवेन्यू कलेक्ट करते थे सैलरीज के बदले में। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। ये अपने सोल्जर्स को जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है उससे सैलरी पे करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर फोर्स वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। मुक्तीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड ये था, एक जो इफ़ेक्टिव मैनर उन्होंने ये यूज़ किया था कि मुक्तीज को इनहेरिटेबल वंशानुगत जो परंपरा चल रही है उसके बेस पर नहीं रखा जाए। दे वर असाइंड इक्ताज और अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उन्हें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इक्ता दिए जाएं। बिफोर बीइंग शिफ्टिंग, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उनको शिफ्ट कर दिया जाए। दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिगोरसली इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खलजी के रेन में इस तरह की जो हार्श कंडीशंस की जो सर्विसेज थी ये रिगोरसली इम्पोज की गई। सर्विसेज के इन हार्श कंडीशंस का अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के रेन में शासनकाल में रिगोरसली इम्पोज्ड सख्ती से इनका पालन किया जाता था। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। मुक्तीज के द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उस अमाउंट को चेक करने के लिए स्टेट अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करते थे। Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. इस बात का केयर टेकन, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो टैक्स जो कलेक्ट कर रही है वे स्टेट के द्वारा फिक्स जो टैक्स है उसे ही कलेक्ट कर रही है या नहीं, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही सोल्जर्स वे मुक्ति रख रहे हैं या नहीं मुक्तीज, इस बात को ध्यान रखा जाता था। एज द सल्तनत ब्रॉड द इंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। जब दिल्ली सुल्तान्स ने एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉड द इंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। जब दिल्ली सुल्तान्स ने सिटीज़ के जो इंटरलैंड थे, जो भीतरी जो प्रदेश थे वहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया था। दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेन्स। तब लैंडेड जो चीफ्टेन्स होते थे, सामंत होते थे, एरिस्टोक्रेट होते थे, भूमि के जो स्वामी होते थे और रिच लैंडलॉर्ड्स ने भी उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वे उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, उन्हें फोर्स किया जाता था। अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खलजी ने जो
लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन किया जाता था वह अपने स्टेट में उसका कंट्रोल ले लिया था। द राइट ऑफ लोकल चिफ्टेंस टू लिवी टैक्स वर कैंसल्ड। जो लोकल चिफ्टेंस को टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स दिए गए थे, जो अधिकार दिए गए थे, वे कैंसिल कर दिए गए थे। दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, और उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वे भी टैक्स को पे करें। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्स द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट। सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वे लैंड का केयरफुली मेजरमेंट करते थे और उसके अकाउंट को रखते थे। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड एसेसर्स। कुछ ओल्ड जो चिफ्टेंस थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे वे सल्तनत के लिए कलेक्टर्स की तरह वर्क करते थे, अपनी सर्विस देते थे। देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस। वहाँ पर 3 टाइप्स के जो टैक्सेस लिए कलेक्ट किए जाते थे। फर्स्ट जो है ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। फर्स्ट जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वह कल्टिवेशन पर, जो खेती पर टैक्स लिया जाता था उसे खराज कहा जाता था, जो कि पीजेंट प्रोड्यूस का 50% था। ऑन कैटल सेकंड जो टैक्स था वह कैटल पर लिया जाता था, मवेशी जो पालन होता था उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था। थर्ड ऑन हाउसेज, हाउस का भी टैक्स लिया जाता था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। ये रिमेंबर करना इम्पॉर्टेंट है कि अभी भी दिल्ली सुल्तान के इस सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट ऐसे हैं जो कि दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल से बाहर हैं। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi and soon after annexing southern India। ये डिफ़िकल्ट था कि जो डिस्टेंट प्रोविंसेस हैं, जो सुदूर दूर जो प्रांत हैं, उन जैसे कि बंगाल, वहाँ पर दिल्ली से अपना कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। साउदर्न इंडिया पर अपना विक्ट्री के बाद द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। पूरा जो रीजन था वह इंडिपेंडेंट हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। इवन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज। यहाँ तक कि जो गंगा के जो मैदान थे, जहाँ की फॉरेस्टेड एरियाज, जो कि जंगल वाले जो क्षेत्र थे, द सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेंट्रेट। वहाँ पर सल्तनत अपना अधिकार नहीं कर पाई थी। लोकल चिफ्टेंस इस्टेब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन। वहाँ के जो लोकल चिफ्टेंस होते थे उन्होंने वहाँ पर उन रीजन्स पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक could force their control in these areas but only for a short duration। कई बार रूलर्स जैसे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक फोर्सफुली इन रीजन्स पर अपना कंट्रोल करते थे, बट ये जो कंट्रोल था इन एरियाज़ पर कंट्रोल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता था। चिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन। इब्न बतूता चिफ्टेंस और जो प्रमुख सरदार थे उन्होंने किस तरह से किलेबंदी की थी उसके बारे में एक ट्रैवलर इब्न बतूता चिफ्टेंस के लिए यहाँ पर बताते हैं। इब्न बतूता अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका एक्सप्लेन दैट चिफ्टेन समटाइम्स। इब्न बतूता 14th सेंचुरी के एक ट्रैवलर जो कि अफ्रीका के मोरक्को से आए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves। रॉकी अनएवन, रॉकी चट्टान वाले क्षेत्र जो अनएवन हैं, समतल नहीं है, रग्ड प्लेसेस जैसे जो माउंटेन्स थे, यहाँ इन एरिया पर उन्होंने जो चिफ्टेन्स थे फोर्टिफाइड करके किलेबंदी कर कर वे लोग यहाँ रहते थे। एज वेल एज इन बैम्बू ग्रोव्स, जो बैम्बू के ग्रोव्स होते हैं जो एक साथ झुरमुट बने होते हैं, वहाँ पर वे लोग रहते थे। इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट होलो। इंडिया में जो बैम्बू होता है उसमें हॉलो नहीं होता, इट इज़ बिग, यह काफ़ी बड़ा होता है। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। इसके सेवरल जो पार्ट्स हैं इंटरवाइंड होते हैं, आपस में इस तरह से गुथे होते हैं
कि फायर भी इन पर अफेक्ट नहीं कर पाती। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द चिफ्टेंस लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रामपार्ट्स। चिफ्टेंस जो होते हैं वे इन फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि उनके लिए एक रामपार्ट्स की तरह वर्क करती है। जैसे एक किले की जो दीवार होती है, ये एरिया जो फॉरेस्ट हैं उनको सेव रखते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। इनके इस क्षेत्र के अंदर कैटल और उनकी क्रॉप्स भी सुरक्षित होती हैं। देयर इज ऑल्सो वाटर फ्रॉम देम विद इन, दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट देयर। यहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है जो कि रेन से कलेक्ट होता है। हैंस दे कैन नॉट बी सबज्यूड एक्सपर्ट पावरफुल आर्मीज हु एंटरिंग दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर केवल पावरफुल आर्मीज एंटर हो सकती हैं जो कि इन फॉरेस्ट में एंटर होती हैं। कट डाउन द बैम्बू विथ स्पेशल प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट। स्पेशल प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट से बैम्बू को कट करती हैं और इन फॉरेस्ट में एंटर होती हैं कुछ पावरफुल आर्मीज। द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसऑक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। गेंगिस खान के अंडर 1219 में नॉर्थ ईस्ट ट्रांसऑक्सियाना में, जैसे कि जो कि उज्बेकिस्तान में आता है, मंगोल्स ने अटैक किया। दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट। कुछ टाइम बाद दिल्ली को एक और अटैक फेस करना पड़ा। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल। मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के अर्ली ईयर्स में दिल्ली सल्तनत को मंगोल अटैक्स को फेस करना पड़ा। बहुत सारे जो मंगोल अटैक्स थे वे इंक्रीज हो गए थे। दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। इसके कारण जो टू रूलर्स थे उन्हें एक लार्ज आर्मी प्रिपेयर करनी पड़ी, विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डील्ड विद दिस। देखते हैं कि जो टू सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इनसे कैसे डील की थी। आगे जो पैराग्राफ है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।